कल हमने देखा था कि क्रूड के भाव ऑलमोस्ट $115 तक चले गए थे। आज हमने देखा कि क्रूड के भाव ऑलमोस्ट $90 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक बड़ी गिरावट हमने क्रूड के भावों में आती हुई देखी। अब ये क्यों हुआ, ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि कल से पहले जो एक इशू चल रहा था वॉर को लेके कि वॉर और बढ़ेगी, सप्लाई डिस्टर्ब होंगी, उसकी वजह से क्रूड के भावों में बहुत तेजी देखने को मिली। बट सडनली रातों रात ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया कि अब वॉर जो है वो एंड होने के कगार पे है और वॉर यहाँ पे खत्म हो सकती है। हालांकि इन बिटवीन G7 कंट्रीज ने भी ये बोला कि वो अब 400 मिलियन बैरल के आसपास क्रूड अपना जो है सप्लाई करेंगी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड के भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी। जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन था वो खत्म होता हुआ नजर आया। यहां अगर हम बात करें तो क्रूड की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्रूड की फेयर वैल्यू अगर हम वॉर ये माने कि वॉर नहीं है तो ये करीबन $60 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल क्रूड की जो डिमांड है वो काफी लो है और सप्लाई काफी बढ़ी हुई थी। बट ये जो इशू हुआ, ये जो टर्मोइल हुआ, ये जो अनसर्टेनिटी हुई, इसकी वजह से क्रूड के भाव बहुत बढ़ते हुए नजर आए। अगर अब हम यहां पर देखें, क्योंकि अगर आप इसको पैटर्न वाइज चेक करेंगे तो क्रूड का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही बना जैसे सिल्वर और गोल्ड का बना था। सिल्वर के अंदर हमने बहुत एक रैली बनती हुई देखी थी, फिर सडनली एक शार्प करेक्शन सिल्वर के भाव में आती हुई दिखाई दी। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हमने क्रूड के भावों में एक रैली बनती हुई देखी, क्रूड के भाव अब करेक्ट मोड में आते हुए दिखाई देंगे हैं। बट यहाँ सवाल होता है कि जिन लोगों ने $100 के ऊपर या $110 के आसपास खरीदारी कर ली है, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने सिल्वर में देखा था कि भाव बहुत बढ़ गए थे, लोगों ने हायर लेवल पे पोजीशन ले ली थी, तो अब क्रूड के भाव में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो हमारा यह मानना है कि क्योंकि अभी जो डिस्ट्रप्शन है वो यहाँ पर रहेगा और जो ऑयल सप्लाईज कम हुई है उसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तो लग रहा है कि अगर क्रूड के भावों में कोई भी बाउंस बैक आता है $95-100 या $105 के आसपास तक, तो वहां पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि क्रूड की सप्लाई बढ़ी हुई है और जैसे ही वॉर खत्म होगा तो फिर हो सकता है कि भावों में फिर आपको सप्लाई बढ़ती हुई नजर आए, फिर भाव नरम होते हुए दिखाई दें। फिलहाल अभी ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है, लग रहा है कि बाउंस बैक आ सकता है, $100-105 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। तो जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदारी कर रखी है उनके लिए सलाह है कि जो भी बाउंस बैक आता है $100-105 के आसपास तक, तो वहां पर एग्जिट हो सकते हैं। हालांकि अगर कोई फ्रेश न्यूज आती है वॉर को लेके, कोई बड़ा अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर क्रूड के भावों में आपको अगेन तेजी देखने को मिलेगी। तब तक हमें लगता है कि भाव एक रेंज में रहेंगे, नीचे में करीबन $80 और ऊपर में करीबन $110। तो इस रेंज में हमें लगता है कि क्रूड के भाव मूव कर सकते हैं और अगर $80 के आसपास आए तो वहां पर एवरेज के लिए बाय कर सकते हैं और $110 के आसपास जाए तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं।